हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर पर। एक बार फिर से मैं गिरीश कुमार अगला सेशन लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन, और पाइथन में हम लूप तक पहुंच चुके हैं। तो लूप आज डिस्कस करेंगे कि दो तरह के लूप हम यूज़ करते हैं पाइथन में, फॉर लूप और वाइल लूप। तो उसके बारे में हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लूप क्या होती है? जब आप लूप के बारे में सर्च करेंगे गूगल पर तो एक तरह की डेफिनेशन आपको दिखेगी कि इट आइटरेट्स ओवर ए सीक्वेंस। तो आइटरेट्स ओवर ए सीक्वेंस का मतलब होता है कि लूप के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो वो कोड जो है एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स का मतलब है कितनी बार रन करता है वो एग्जीक्यूट, कितनी बार एग्जीक्यूट होता है वो कोड। तो वो उतनी ही बार एग्जीक्यूट होता है जितना कि एक सीक्वेंस में स्पेसिफाई होता है। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक रेंज हो सकती है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, वो भी एक सीक्वेंस है। टपल के अंदर आइटम्स होते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स जितने भी होते हैं वो भी एक सीक्वेंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक स्ट्रिंग होती है, उसमें भी जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस होती है। तो लूप क्या करता है, उस सीक्वेंस में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, मान लीजिए 5 आइटम्स हैं उस लूप के अंदर, तो पांचों आइटम के लिए वो लूप जो है, वो कोड है, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो पांचों आइटम के लिए इंडिविजुअली एक एक बार वो रन होता है। वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होता है और प्रिंट करता है आउटपुट वन बाय वन। तो चलिए समझते हैं डिटेल में कि लूप क्या होती है एक्चुअली। फॉर लूप में हम पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो फॉर लूप जो है आइटरेट करती है एक सीक्वेंस के सभी आइटम्स के लिए। उसमें लिस्ट, टपल, रेंज, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। इसका एक कोड जो होता है वो इस तरह से टाइप किया जाता है, फॉर आई इन सीक्वेंस प्रिंट आई। ये एक कोड है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे और दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। लेकिन आई जो है, ये आप अपने तरीके से इसको एक्स भी पुट कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं, एक नाम भी दे सकते हैं, इधर नंबर, काउंट, कुछ भी इसको नेमिंग भी दे सकते हैं आप। तो आई को आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट भी वही नाम करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहे हैं, आई। तो अगर आपने आई का नाम चेंज किया है तो प्रिंट भी आपको वही नाम करना पड़ेगा जो आपने चेंज किया है। अब इन सीक्वेंस में नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। इसमें लिस्ट भी हो सकती है नंबर ऑफ आइटम्स के लिए, टपल भी हो सकता है, एक रेंज भी हो सकती है। तो चलिए ट्राई करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में हमारा पहला कोड किस तरह से लिखा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, फॉर लूप के लिए हमारा सिंटेक्स फॉर से स्टार्ट होता है। फॉर आई इन रेंज। रेंज एक फंक्शन होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर होते हैं। और जैसे यहाँ पे रेंज फंक्शन हम लिख रहे हैं तो यहाँ इसके अंदर 3 पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज ऑप्शनल, फर्स्ट 2 आर मैंडेटरी। तो फर्स्ट क्या होता है, स्टार्ट स्टेप। मान लीजिए हम एक नंबर प्रिंट करना चाहते हैं 1 to 5, तो पहला नंबर क्या होगा 1, और लास्ट क्या होगा 5। तो रेंज में जो लास्ट आइटम होता है उसको ये इग्नोर करता है रेंज फंक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 6 लेंगे। तो क्योंकि 6 को इग्नोर करेगा और हमको 5 तक प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, तो रेंज हम एक स्पेसिफाई किए 1 to 6, यानी हमको 1 to 6 नंबर प्रिंट करने हैं। तो प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, आई। यहाँ पे आई प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आउटपुट जनरेट हुई है 1 to 5, यानी फॉर लूप ने जो है 1 to 5 एक लिस्ट जो है वो प्रिंट की है। अब ये फॉर लूप काम कैसे कर रही है, देखो यहाँ पे तो रेंज ली है 1 to 6, यानी रेंज के अंदर आपको दिखता नहीं है कि 1 to 6 आइटम, हमने 1 और 6 लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर लूप का। तो यहाँ पे हम एक आइटम, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं, सब्जेक्ट्स। हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको लिस्ट दे देते हैं, जिसमें मैंने बताया लिस्ट ऑफ आइटम्स भी दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स जो हमारे पास जो 11th 12th में नॉन मेडिकल में होते हैं वो ले लेते हैं। फिजिक्स होता है एक हमारे पास, केमिस्ट्री होती है एक हमारे पास, सॉरी ये केमिस्ट्री होती है हमारे पास, मैथ्स होता है एक, हमारे पास इंग्लिश होता है, एक हमारे पास हिंदी होता है। ठीक है, अब इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट, एक लिस्ट बनाई है हमने, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो अब हम एक लूप लिखेंगे यहाँ पर,
4। यहाँ पे हमने क्या किया था, आई स्पेसिफाई किया था, आई इन रेंज, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स आएगा। यहाँ पे हम आई की जगह कुछ भी ले सकते हैं, एक्स इन सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स जो है इसके बाद हम लेंगे फुल कॉलम। तो यानी इन सब्जेक्ट्स में जो एक वेरिएबल है, जो ऑब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। तो अब क्या है, फॉर लूप जो है प्रिंट करते हैं आप, प्रिंट करेगा, क्या करेंगे प्रिंट, एक्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर लूप स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। स्टेप 1 में क्या काम करेगा फॉर लूप, स्टेप 1 होता है कि पहले चेक करेगा फर्स्ट आइटम क्या है। ठीक है, एंड प्रिंट फर्स्ट आइटम। ठीक है, तो स्टेप 1 में पहले ये चेक करेगा फर्स्ट आइटम क्या है, फिजिक्स, तो फिजिक्स को प्रिंट करेगा। फिर क्या चेक करेगा, फिजिक्स के बाद सेकंड आइटम क्या है, तो उसके बाद ये सेकंड आइटम प्रिंट करेगा। तो ये चलिए 5 आइटम है, पांचों को समझ लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करेगा, इस सेकंड आइटम, जो फर्स्ट आइटम प्रिंट करने के बाद सेकंड आइटम चेक करेगा इन द लिस्ट, और प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट करेगा सेकंड आइटम। फिर सेकंड आइटम प्रिंट करने के बाद स्टेप 3 में ये क्या करेगा, चेक थर्ड आइटम, सेकंड के बाद थर्ड आइटम चेक करेगा। यहाँ पे भी सेकंड ले लेते हैं, तो सेकंड आइटम के बाद थर्ड आइटम चेक करेगा ये, और जब थर्ड आइटम मिलेगा इसको, तो ये क्या कर देगा, थर्ड आइटम को प्रिंट कर देगा। फिर ये थर्ड आइटम के बाद क्या करेगा, स्टेप 4 में ये फोर्थ आइटम को चेक करेगा, फोर्थ आइटम, और फिर लिस्ट में फोर्थ आइटम को प्रिंट कर देगा। तो एक एक आइटम को चेक कर रहा है, फिर उसको प्रिंट कर रहा है। तो फॉर लूप इस तरह से काम करती है। स्टेप 5 में भी आप देखेंगे तो विल चेक द फिफ्थ आइटम। ठीक है, फिफ्थ आइटम, और प्रिंट कर देगा कौन सा आइटम, फिफ्थ आइटम प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आइटम होंगे ही नहीं, क्योंकि 5 ही आइटम है, 5 है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, एंड लूप होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। अब मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब इसको रन करते हैं। फॉर लूप पहले 1 to 6 जो है रेंज आएगी, उसके बाद ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो देखिए फॉर लूप ने क्या प्रिंट किया, 1 by 1 सारे सब्जेक्ट प्रिंट किए। लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट थे सबके लिए फॉर लूप जो एग्जीक्यूट हुई है 1 by 1, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार मैथ के लिए, एक बार इंग्लिश के लिए, एक बार हिंदी के लिए। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। तो फॉर लूप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला जो स्टार्ट करते हैं, वाइल लूप। ठीक है दोस्तों, तो फॉर लूप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वाइल लूप कैसे काम करता है, मान लीजिए यही एक रेंज जो 1 to 5 हमने प्रिंट की अभी फॉर लूप से, 1 to 5 सीरीज, यही सीरीज हम वाइल लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स किस तरह से होता है, जैसे हम एक नंबर स्पेसिफाई करते हैं पहले, यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 0 से कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया। अब वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल लूप का सिंटेक्स सिंपल सा है, वाइल, यहाँ पे नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यानी हम 5 तक प्रिंट कर रहे हैं, 5 को भी प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हमने इक्वल टू लिया है। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे नंबर को प्रिंट करने जा रहे हैं आप। ठीक है, नंबर प्रिंट करने के बाद हम एक एडिशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि 0 के बाद क्या ऐड होगा, फिर उसके बाद क्या ऐड होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंटेक्स होता है वाइल लूप में, नंबर के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 1, यानी 0 के बाद 1 ऐड होना चाहिए, फिर 1 के बाद 1 ऐड होना चाहिए, फिर 2 आएगा, 2 के बाद 1 ऐड होना चाहिए, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 1 ऐड होना चाहिए, फिर 4 आएगा, 4 के बाद 1 ऐड होना चाहिए, 5। तो 5 तक ऐसे प्रिंट होना चाहिए 1 by 1। यानी हम कितना एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, 1, एक डिजिट के बाद कितना एडिशन कर रहे हैं, 1। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास फॉर लूप में आया था। इसमें 0 इसलिए आएगा क्योंकि 0 से स्पेसिफाई किया है हमने। अगर 1 1 लिखेंगे यहाँ पे, नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 1 to 5 प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया वाइल लूप हमारे पास। तो हमने फॉर लूप जो है चेक कर लिया है, वाइल लूप चेक कर लिया है। अब मान लीजिए हम फॉर लूप और वाइल लूप को टेस्ट करते हैं। हमको मान लीजिए एक टेबल प्रिंट करनी है, 15 की टेबल प्रिंट करनी चाहते हैं हम। फॉर लूप से भी वही 15 की टेबल आनी चाहिए, वाइल लूप से भी। तो पहले हम लेट्स ट्राई विद फॉर लूप। ठीक है,
तो हम प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंटिंग टेबल ऑफ 15 बाय यूज ऑफ फॉर लूप। ठीक है, फिर टेबल ऑफ 15 हम प्रिंट करेंगे वाइल लूप से। अब देखते हैं कोड क्या कैसे रिटर्न करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, हम फॉर लूप से कैसे 15 की टेबल प्रिंट करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा कोड है, फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन हम हमेशा यूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर लूप के साथ इजी रहता है। अब हम 15 की टेबल प्रिंट कर रहे हैं तो रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर हम डिफाइन कर सकते हैं। एक स्टार्ट पैरामीटर, एक एंड पैरामीटर, एक स्टेप पैरामीटर। तो स्टार्ट क्या है, रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी। एंड पैरामीटर क्या है, रेंज यहाँ तक जाएगी और ये वाली इग्नोर होगी, लास्ट जो रेंज होगी वो इग्नोर हो जाएगी, उससे पहले वाली तक प्रिंट होगा। ठीक है, और स्टेप क्या होगा, इतने का गैप होगा रेंज में। फॉर एग्जाम्पल 15 की टेबल प्रिंट कर रहे हैं तो 15, उसके बाद रेंज 15 से स्टार्ट होगी तो कहाँ तक जाएगी, 15 10 जा 150 तक जाएगी, हमको पता है। लेकिन मान लीजिए हमको नहीं, 150 तक तो प्रिंट होगी नहीं है, 150 तो होगा नहीं है, 135 तक प्रिंट होगी, क्योंकि लास्ट वाले को इग्नोर करेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 11 कर लेते हैं, क्योंकि हमें 15 10 जा तक ही चाहिए, हमको 11 जा इग्नोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड जो पैरामीटर होता है स्टेप होता है। स्टेप में हम यही देते हैं कि इतने का गैप होगा हमारी रेंज के अंदर। तो 15 जो पहला डिजिट होगा, जो फर्स्ट स्टार्ट करेगा रेंज 15 से, उसके बाद 15 का गैप होगा, क्योंकि 15 की टेबल में 15 का गैप होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, आई। तो अब देखिए, ठीक है ना, ये 15 की टेबल फॉर लूप से हमने प्रिंट कर दी। ठीक है ना, अब आप देखिए, इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, गैप दे देते हैं, ताकि वाइल लूप से और फॉर लूप से हमारा रिजल्ट आए ना तो अलग अलग आए। अब यही जो रिजल्ट जो हमारा 15 की टेबल प्रिंट किया, 15 की टेबल, यही 15 की टेबल हम जो वाइल लूप का यूज़ करके और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाइल लूप में मैंने बताया आपको एक इंडेक्स स्पेसिफाई करना होता है। तो पहला इंडेक्स क्या होगा, मान लीजिए एक नंबर दे देते हैं, यहाँ पर नंबर दे देते हैं। नंबर क्या दिया, 15, क्योंकि 15 से स्टार्ट होगा। वाइल नंबर यहाँ पे हम लेस देन और इक्वल टू क्या देंगे, 150, क्योंकि हमको पता है 15 10 जा 150 होते हैं। और अगर नहीं भी मालूम तो 15 इंटू 10 कर सकते हैं, इसको बात सेम ही है। अब प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नंबर। और यहाँ पे हमको जैसे एडिशन दे रहे हैं तो 15 ऐड कर रहे हैं, हर स्टेप के अंदर 15 ऐड कर रहे हैं। जैसे वाइल लूप जो है रन होती है, हर स्टेप के अंदर 15 ऐड होता है, तो इसमें हम 15 करेंगे। ठीक है, ऐड। अब देखिए 15 की टेबल हमने वाइल लूप से भी प्रिंट की है और फॉर लूप से भी प्रिंट की है। तो वाइल लूप जो है कैसे काम कर रही है, वाइल लूप देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा वाइल लूप का, स्टेप 1 होगा कि ये पहले चेक करेगा कि पहले नंबर, पहला इंडेक्स है 15, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 10। ठीक है, 15 इंटू 10 क्या होता है, 150, यानी 15 इज लेस देन 150। चेक करेगा यस, देन प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 15। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 हो गया। अब ये स्टेप 2 में क्या करेगा, यहाँ पे नंबर हम ऐड कर रहे हैं 15, तो अब 15 के अंदर ही 15 ऐड करेगा, तो क्या होगा 30। तो 30 इज लेस देन 150, ये भी सही है, तो देन प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 30। ठीक है, उसके बाद फिर से 15 ऐड करेगा 30 में, अब आएगा रिजल्ट 45, यानी 45 इज लेस देन 150, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू, तो ये क्या करेगा, 45 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही ये आखिर तक 150 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए लास्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, स्टेप नंबर 10 क्या होगा, स्टेप नंबर 10 में देखेगा कि 150, यहाँ पे इक्वल टू भी ले रहे हैं, 150 इज लेस देन और इक्वल भी चेक करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी लिया है, तो इक्वल है यहाँ पे, देन प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 150। अब लास्ट स्टेप नंबर 11 क्या करेगा, ये स्टेप नंबर 11 में क्या करेगा, ये 150 में एक बार और 15 ऐड कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, फिर चेक करेगा, 165 बनेगा, 165 इज लेस देन और इक्वल टू 150,
नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि 165 150 से बड़ा है, इससे छोटा और इसके बराबर नहीं है, तो नो हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, ये एंड लूप कर देगा ये। ठीक है, तो लूप कहाँ तक रन हुई, स्टेप नंबर 10 तक रन हुई लूप। तो ये हो गया वाइल लूप का स्ट्रक्चर। तो फोर लूप का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, वाइल लूप का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप फोर लूप और वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक दो एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर तो टेबल प्रिंट की है। एक हम यहाँ पे नंबर जो है मान लीजिए हमको 1 to 50 जो है, एक से लेकर के 50 तक हमको सम करना है फोर लूप का यूज करके। ठीक है, तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। एक मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, टोटल सम करना है हमको, एक नंबर ले लेते हैं नंबर। तो नंबर हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर के 50 तक हम ऐड कर रहे हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फोर लूप लिखेंगे, फोर रेंज। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं दोस्तों, 1 से लेकर के 50 तक ले रहे हैं, 51 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि रेंज जो है लास्ट वाले को इग्नोर करता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको अब करेंगे, क्या करेंगे, अब हमें लेना है एक प्लस करनी है वैल्यू, क्या करनी है, एक वैल्यू प्लस करनी है आई। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर प्लस इक्वल टू क्या प्लस कर रहे हैं, आई। आई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर आई को हम 2 में ऐड करेंगे तो वैल्यू हो गई 3। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर आई वैल्यू को 4 में ऐड करेंगे तो होगी 7, फिर आई की वैल्यू 5 में ऐड करेंगे, तो ऐसे करके आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आई की वैल्यू को हम सम करते जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करेंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे, नंबर। तो मैंने नंबर लिया है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आया, सम आया 1275। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से हम फोर लूप का यूज करके सम भी प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं दोस्तों इसमें, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम एक वाइल लूप का यूज करके, ये तो हमने सम लिया है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं एक मिनट, ताकि आप थोड़ा देख सके। तो वाइल लूप का यूज करके हमको एक ऐसा नंबर हमको फाइंड करना है जो मान लीजिए 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, और दोनों नंबर से डिविजिबल हो और वो 50 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक ही नंबर प्रिंट करना है, 50 से बड़ा कोई भी नंबर जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए, ठीक है, तो वाइल लूप का यूज करके हम एक नंबर स्पेसिफाई करेंगे। आपको पता है यहाँ पे नंबर हमने लिया है, तो यहाँ पे एक दूसरी चीज लेते हैं, num2। ठीक है, num2 ले लेते हैं। num2 को हम क्या कर रहे हैं, हम 50 से बड़ा कोई भी नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम रेंज स्टार्ट करेंगे अपनी 51 से। जैसे हम इंडेक्स स्टार्ट करें 0 से, काउंट में वाइल लूप में हम 0 से 1 से इंडेक्स स्टार्ट करें। अगर हमने 50 से बड़ा नंबर ही लेना है तो हम रेंज स्टार्ट करेंगे 50 से। ठीक है, 51 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वाइल लूप, वाइल ट्रू होगी एक कंडीशन, हम स्पेसिफाई करेंगे इसमें इफ कंडीशन के साथ। इफ कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आसान है, ये आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए num2 जो है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं num2। ठीक है, num2 मॉडुलस, आप समझते हैं ना, अगर कोई नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो जाहिर सी बात है उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, और मॉडुलस हम यूज कर रहे हैं रिमाइंडर के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये है num2 का मॉडुलस, अगर हम 2 से num2 को जो है हम 4 से डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो 4 से, और इक्वल टू हम 2 बार यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने चेक किया था, अगर 0 है, ठीक है, और 6 का भी चेक करना चाहते हैं, num2 परसेंटाइल 6, यानी 6 से भी डिविजिबल है, ऐसा कोई नंबर देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन के बाद हम लगाते हैं, फुल कोलन लगा देते हैं, तो इफ कंडीशन हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट, तो प्रिंट तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रिंट कमांड के अंदर, जैसे रिजल्ट इज। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे num2, ठीक है ना, num2 को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो दोस्तों हम एक
तीन ऑप्शन और होते हैं, 3 पैरामीटर और होते हैं, ब्रेक, पास और कंटिन्यू। क्योंकि एक ही नंबर प्रिंट करना है, उसके बाद हमको ब्रेक कर देना है रिजल्ट। एक ही नंबर चाहिए हमको, ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रेक कर दिया और उसके बाद करेंगे इसमें एक एक नंबर ऐड करेंगे। पहले ये 51 चेक करेगा, ये 4 से डिविजिबल है, 6 से नहीं है, 6 से है कि 7, 4 से नहीं है। फिर 2 को करेगा, 3 को करेगा, और जो भी नंबर 4 और 6 दोनों से होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। ये 1 बाई 1 चेक करेगा, ठीक है। 1, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। ओके, और वाइल ट्रू, इसके बाद फुल कोलन है। num2 परसेंटाइल 4 से हम चेक कर रहे हैं 0, ठीक है। एंड num2 परसेंटाइल 6 0 है, ये भी सही है। तो प्रिंट किया हमने, रिजल्ट इज सिंपल। ओके, num2 को प्रिंट किया हमने। ओके, उसके बाद हमने ब्रेक किया है और नंबर इज इक्वल टू +1 लिया है। तो ये वैसे तो सही है, ट्रू इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये शायद ये कंपाइलर इशू है। ट्रू ट्रू यानी ट्रू इज नॉट स्पेसिफाइड एरर है। तो दोस्तों ये एरर आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे एरर देख करके, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू, यानी आपको दोनों ट्रू दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, हमने ट्रू तो यहाँ पे लिया है लेकिन टी जो है ना छोटा लिया है। ये टी जो है ना कैपिटल आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, यानी ट्रू। अब ये बना है ट्रू हमारा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का भी एफ जो है वो आएगा। num2, डिड यू मीन num2 है, यहाँ पे देखो फिर से एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे num2 स्पेसिफाई नहीं किया, वेरिएबल नेम गलत हो गया लाइन नंबर 12 में, ठीक है। अब देखिए, तो फर्स्ट नंबर क्या है 60, यानी 60 जो है डिविजिबल है किससे, 4 से भी और 6 से भी। ऐसे आप चेक कर सकते हैं फॉर लूप से। ये यही चीज़ आप, ये वाइल लूप से, सॉरी, यही चीज़ आप फॉर लूप से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक ये करते हैं, फिर इसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। तो ये हमने वाइल लूप से किया है, अब हम फॉर लूप से करते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं फॉर लूप में, मान लीजिए 4, यहाँ पे हम लेते हैं x, ठीक है। इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हम ले रहे हैं 51 से लेकर के, और मान लीजिए 100 तक ले रहे हैं, ठीक है। 100 कोई ना, 100 तक मेरे ख्याल से ऐसे कोई नंबर है जैसे हमने देखा है 60 है, 60 आना चाहिए, नहीं लास्ट वैल्यू 100 तक चेक करेगा ये, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप या इफ कंडीशन कोई भी फंक्शन है उसको हम एंड करते हैं फुल कोलन के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही कंडीशन डालेंगे, इफ, सेम कंडीशन आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। num2 परसेंटाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे num2 जो है ना, ये हमने यहाँ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि x है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे x, यहाँ पे क्या करेंगे x, ठीक है जी। ये हो गया आपका इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के बाद भी हमको ये फुल कोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ कंडीशन के बाद इसको प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सुंदर बना देते हैं और ये कर देते हैं यहाँ पर, इसको बना देते हैं एक्स, एक्स ही लिया है तो एक्स ही देना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। डिविजिबल बाई 4 एंड 6 जो है वो हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 एंड 6, तो क्या है 60, ठीक है ना। तो इस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6 इज 60, ठीक है। तो इस तरह से हम सेम चीज़ जो है फॉर लूप से और वाइल लूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको एक्सप्लेन किया फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में, पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और अगला सेशन हम लेकर के आएंगे पाइथन में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।